नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का जो अभी आपका री एग्ज़ाम के लिए जो नया आपका सेट आपका लॉन्च किया गया है, यानी कि आपका टेस्ट सीरीज आपका क्लास में आपका लॉन्च किया गया। ऑफलाइन ऑनलाइन आपके दोनों में किया गया। हालांकि दोनों में मटेरियल्स आपका सेम आपका रहता है। जो टेस्ट सीरीज आपको अप्लीकेशन पर दिए जा रहे यही आपके ऑफलाइन बैच में भी आपका दिया जाता है, तो ये आपका कॉमन है। और इसके पहले दोस्तों जो आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका आपका 10 आपका सेट दिया गया था। ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया था, लेकिन री एग्ज़ाम को लेकर के शेड्यूल्ड के बाद आपका जो नया आपका टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च किया गया है इसको कवर करेंगे। जैसा कि साथ ही यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे कि जो नया हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे कि आपका जो है सेट आपका 1 होगा। और ये जो आपका दोस्तों लॉन्च हुआ है 27/5/2024 को, सभी में डेट बाई डेट आपका मेंशन किया गया है। तो आइए साथियों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए जो नया आपका सेट है इसका पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो पहला प्रश्न में हमारा दोस्तों कहा जा रहा है, और ध्यानपूर्वक आप सभी लोग लगाएंगे क्योंकि ये जितनी भी आपका सेट है ये आपके नए पैटर्न को देखते हुए किया गया है प्रिपेयर आपका। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग लगाएंगे। इसका जो डिस्कशन है काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है, यानी कि सेट लगाने के बाद आप डिस्कशन भी इसका देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीटली आपका ग्रुप में चलाए जा रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट को टेस्ट लगाना है इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। क्लास नोट्स पर सब आपका ऑल ओवर जितनी भी आपका टेस्ट है ये सारा कुछ आपका ग्रुप पर चला जा रहा है। इसका आंसर PDF आपको टिक मार करके जो है ग्रुप पर आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। ग्रुप का फी है आपका 99 जी। ऑल ओवर इसमें आपका सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो क्लास वगैरह सारा कुछ आपका इसमें आपका है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का, इसलिए इसका फी आपका 99 आपका है। जो कैंडिडेट इच्छुक है आप सभी लोग जाकर के ग्रुप से ज्वाइन करेंगे। इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे गोंडवाना लैंड का टूटने का जो क्रम है ये प्रारंभ आपका हुआ। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुरेसिक युग से। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आप पूछा रहे। देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपका। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर कहा जा रहा है कि किस नदी के तट पर अवस्थित है, गंगा, गोमती, यमुना, ताप्ती। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग यमुना नदी का, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा ये सभी आपके यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। गंगा नदी की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो गंगा नदी के तट पर वाराणसी, कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो कि गंगा नदी पर आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाता है कि कानपुर का कौन सा सबसे बड़ा जिला गंगा नदी के तट पर अवस्थित है तो ये आपका कानपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया। गोमती नदी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है आपका लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राप्ती नदी, तो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है आपका गोरखपुर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बिल्कुल हम लोग आराम से चलेंगे, स्लो चलेंगे ताकि आप सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर पाए, ठीक है। और इसका रिवीजन PDF आप सभी लोगों को ग्रुप से ऐड होकर के लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों फिर आपके वैकेंसी आने वाला नहीं है। तो इस बार आप सभी लोगों को जो है फ़ायदा उठाना है और निश्चित रूप से आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ करके जो है डेली बेसिस पर सेट लगाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है, और जितनी भी आपका क्लास नोट्स है ये सारा कुछ आपको मिलेगा। खान GS रिसर्च सेंटर का भी उसी ग्रुप पर डाला जा रहा है, उसका भी वीडियो क्लास जितने भी आपका एप्लीकेशन है ये सारा कुछ आपका उसी पर दिया जा रहा है, जो कि ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये सभी आप सभी लोगों को जो है 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अवश्य इससे जुड़ने का प्रयास करें। ऑल ओवर आपके सारी चीज़ों का रिवीजन PDF भी आपको दिया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा देश में कहा जा रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.15%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि परामनी क्रांति का संबंध है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। परामनी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे आपको दिया गया है केसर उत्पादन, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है केसर उत्पादन। तो देखिए जो आपका केसर उत्पादन है ये आपका सैफ्रॉन क्रांति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा सैफ्रॉन क्रांति से आपका संबंधित है। उर्वरक उत्पादन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो ये आपका जो है असलेटी क्रांति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा
सिलेटी क्रांति से। बांस उत्पादन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका हरित सोना क्रांति से, ध्यान रखना इसे हम लोग कहते हैं हरित सोना उत्पादन, जिसे हम लोग बांस क्रांति कहते हैं, ध्यान रखेंगे। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। देखिए फ्रेंड्स अगर क्यूपर बेल्ट की बात करेंगे हम लोग तो सत्य कथन आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि यह बर्फ से निर्मित होती है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्यूपर बेल्ट के बारे में आपका ऑल ओवर आपका सभी सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कपास का जन्म स्थल माना जाता है। कपास की अगर साथियों बात करेंगे तो कपास जो आपका है इसका पूछा जाता है कि उत्पादन कहाँ से होता है, तो ध्यान रखेंगे कपास जो होता है ये बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास का जन्म स्थल की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर ये कहा जाता है आपका फैसलाबाद को, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरगंज। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे बिहार का शोक नदी ये आपका कोसी को ही कहा जाता है। और पूछा जाता है कि उत्तर भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है उत्तर बिहार में, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है, तो ये आपका कोसी है, इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगर साथियों बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में शोक नदी के रूप में किसे जानी जाती है, तो ये आपके दामोदर नदी को जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डिक्की वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के प्रमुख कहा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका साथियों कहलाता है मध्यावधि चुनाव। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, तो धार्मिक मामलों का संरक्षण प्राप्त आपका आर्टिकल 27, आर्टिकल 25 से 26 और 28 इन सभी में आपका है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सरकार ने कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख किया। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कब किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 2017 में किया है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 का प्रावधान है। देखिए इस सेट में अगर आप सभी लोग 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर दे रहे हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपका ठीक ठाक रहता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप सभी लोगों को ऐसा नहीं कि अगर आपका 60 आ रहा है 65 आ रहा है तो हतोत्साहित होना है, बिल्कुल नहीं। इसमें अगर आपका 60 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल को आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना आप एक्यूरेसी जो है इसमें मेंटेन कर पाते हैं। तो साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 का प्रावधान है, तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। बताइए किस आर्टिकल के तहत आपका दिया गया है,
तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 304 में बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे। प्रश्न है दोस्तों हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है डेबर आयोग का संबंध है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेबर आयोग का संबंध है आपका विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। तो देखिए ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का जो है आपका वर्णन ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का क। ये आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रखेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है औसत मिलान चयन करें, बताइए राइट आंसर क्या होगा। औसत आपका इनमें से कौन सा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित किया गया समिति है। तो बिल्कुल आपका दोस्तों ये आपका करेक्ट दिया गया है। अगला की बात करेंगे तो JS वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है आर्टिकल 268 के तहत किया जाता है, तो यहाँ से आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका सभी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, तो पढ़िए। कहा जा रहा है कि तनख्वाह समिति कहा जा रहा है कि कोर समिति चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों का जांच करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न हमारा दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज कहा जा रहा है कि स्वस्थ जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है ये आपका बिंदु और वो जो दिया गया है कि जो आपका सर्कल दिया गया पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। आकृति में उस क्षेत्र को बताएं जो उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ है पर वृद्धि नहीं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्वस्थ है पर वो आपका जो है वृद्ध नहीं है, ये आपको पूछा रहे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि स्वस्थ है पर आपका वृद्ध नहीं है, यही हमारा प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वस्थ है पर ये आपका क्या है, तो ये आपका वृद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों देखा जाए तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वस्थ है पर ये आपका क्या है, वृद्ध नहीं है। तो वृद्ध की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पर आपका 2 नहीं आ रहा है, तो ये फ्रेंड्स आपका स्वस्थ है और प्लस ये आपका क्या है, तो ये आपका स्वस्थ है, ठीक है, ये आपका स्वस्थ के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा आपका जो है पुरुष भी है, आपका क्या है, आपका पुरुष है पर आपका वृद्ध नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर 2 होने चाहिए। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ए लगा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे कि यहाँ पर एक देख करके लगाएंगे, तो फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है एक कागज़ को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है, तो मोड़ खोलने के बाद कागज़ कैसा दिखाई देगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न आकृति किसके अंतर्गत आपका निहित है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा ऑथेंटिक दिया गया है। तो इस फिगर को इसमें अगर डाला जाए तो ये आपका सन्निहित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ से आपको दिया गया है फिगर से रिलेटेड। कहा जा रहा है कि चारों उत्तर आकृति में से कौन सी एक जो है आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को पूरा कर सकती है, ये पूछा रहे। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा आकृति को आप रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनें। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है यहाँ, कहाँ और वहाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको दिया गया है पास, जो कि अलग है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में कहा जा रहा है कि साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया, ये पूछा रहे। तो दोस्तों देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में किया गया है, बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जीएसटी परिषद के केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, लगातार क्लास लेने के कारण से। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कहा जा रहा है कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती समिति, ध्यान रखेंगे, सुखमय चक्रवर्ती समिति, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए आंसर बताइए कि स्वामित्व योजना की प्रारंभ ये आपका कब किया गया है? स्वामित्व योजना की फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो ये आपका किया गया है 2021 में। चलिए तो याद रखेंगे आप सभी लोग, स्वामित्व योजना की जो है दोस्तों शुरुआत कब किया गया है? तो 2021 में किया गया है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कई बार अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये आपका 24 अप्रैल 2021 को किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? श्वेत क्रांति की अगर दोस्तों बात करेंगे, इसका जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और दोस्तों ये जो आपका शुरू हुआ है ये आपका कब हुआ है? तो ध्यान रखेंगे 1970 में आपका श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ है, डेट याद रखेंगे। योजना की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए आंसर बताइए, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा है? तो दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आज़ादी से लेकर अभी तक भारतीय रुपये में कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, तो दोस्तों टोटल आपका 3 बार किया गया है, ध्यान रखेंगे कितनी बार किया गया है? तो ये आपका 3 बार किया गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना कर दिया, उस गुना में कहा जा रहा है कि हुई प्रतिशत त्रुटि कितना है, ये आपको पूछा रहा है। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका दिया गया है और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 4 घंटियाँ दिया गया है, इसका एलसीएम लेकर के आप सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए 34 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, तो इसको भी आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी फ्रेंड्स आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। हालांकि मैथमेटिक्स का क्लास आपका अलग से मैं प्रोवाइड करता हूं, तो लगातार आप सभी लोग बने रहेंगे। इसका जितनी भी आपका क्लास आप देख पा रहे होंगे, जितनी भी आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका मैथमेटिक्स दिया गया है, इन सभी का बेहतरीन आपका जो है सोल्यूशन आपको दिया गया है इसी आपका पीडीएफ के नीचे में। तो ये आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन करके अच्छे तरीक़ा से सारे पीडीएफ को लगाइए। और जितनी भी आपका टेस्ट दिया गया है, टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। और ज्ञान बिंदु में आपको 60+ आपको स्कोर कर ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपका तैयारी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लायक आपका हो चुका है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा 36 का आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर भी देखिए आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो इसको आप लोग लगाइएगा। यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 38 की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी आपको लगाने हैं। 39 की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका 40 नंबर का क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको बनाना है वीडियो पॉज करके, और 40 का जो आपका करेक्ट आंसर आपका आएगा ये माइनस आपका 9 आएगा। तो इतने प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? आवेग की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये आवेग का नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे, यदि 2 गैसों का अनुभार दिया गया है क्रमशः M1 तथा M2 है, तथा कहा जा रहा है उसमें ध्वनि की चाल क्रमशः V1 तथा V2 है, तो कहा जा रहा है कि इसका संबंध किस प्रकार से होगा, ये फ्रेंड्स आपको पूछा रहे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू
√m1/m2। m1 ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किस में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था? प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से, करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश दोस्तों एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता की SI इकाई होती है। अगर साथियों बात करेंगे विशिष्ट चालकता की SI इकाई क्या होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्योंकि फ्रेंड जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है इसका SI मात्रक पर ओम पर मीटर भी होता है, महो पर आपका मीटर होता है, इसके अलावा आपका सीमेंस पर मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए आप याद रखेंगे चीज़ों को, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 12th में साइंस रखे होंगे तो ये सभी चीज़ें आपने जो है विस्तृत तरीका से आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है। प्रतिचुम्बकीय करने का मतलब है कि चुम्बक जिसको रिपेल कर दे यह आपका प्रतिचुम्बकीय होगा। तो प्रतिचुम्बकीय की फ्रेंड्स बात करेंगे आपका एंटीमनी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का पता लगाने वाले हम प्रयोग करते हैं। चलिए आंसर बताएंगे साथियों आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक्स किरण का खोज WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत आपका किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? प्रथम विश्व युद्ध जो फ्रेंड्स आपका हुआ है 1914 में शुरू हुआ और 18 तक चला है। और फ्रेंड्स बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से भारतीय हैं जिन्होंने जो है अमेरिका की यात्रा किया था? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? चलिए आंसर बताइए, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉन रॉलेंस। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बुर्जहोम एवं कहा जा रहा है कि गुफ कहा जा रहा है कि कराल नामक स्थल किस काल के हैं? चलिए आंसर करेंगे साथियों आप सभी लोग। बुर्जहोम एवं कहा जा रहा है कि गुफ का जो है कराल नामक स्थल किस काल के हैं ये आपको पूछा रहे। तो 51 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण कालीन। बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भद्रबाहु ने कहा जा रहा है कि अल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है? भद्रबाहु ने कहा जा रहा है कि कल्प सूत्र को दोस्तों कहा जा रहा है कि कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है ये आपको पूछा रहे। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को आप रिपीट करेंगे, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। कहा जा रहा है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं। चलिए आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं पोनवरियन। ध्यान रखिएगा, पोनवरियम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है गजनबी वंश का संस्थापक कहा जा रहा है कि अल्पतगीन प्रारंभ में था। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसका वीडियो क्लास आपका जो ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का है ये ग्रुप पर आपके चलाए जा रहे हैं। डबल आपका ग्रुप चल रहा है जिसमें कि एक में आपका A to Z आपका अलग अलग संस्थान के आपको PDF ऑनलाइन ऑफलाइन का कम्प्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स मिलता है जिसमें कि टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका चलता है। एक में आपका वीडियो क्लास चलता है बिल्कुल एप्लीकेशन का सिस्टमेटिक तरीका से। तो इसको आप सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। गजनबी वंश का संस्थापक कहा जा रहा है कि अल्पतगीन प्रारंभ में था। तो साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्कदास।
अगला प्रश्न दिया गया है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक कहा जा रहा है कि बाज बहादुर और कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी कहा जा रहा है कि रूपमती की समाधि कहाँ है। ये दोस्तों आपका पूछा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर बताइएगा आप सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। अगला है सुमेलित करें। चलिए आइए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है कि बिहार के व्यक्तित्व और विशेषता दिया गया है। देखिए दिया गया है कि जो है महोस्ध का कहा जा रहा है कि महोस्ध कुमार की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग महोस्ध कुमार का, तो ये आपका चला जाएगा आपका महोस्ध कुमार, ये आपका चला जाएगा बौद्धकालीन वेद से। इसके अलावा वाच जो है आपका वाचस्पति मिश्र की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका चला जाएगा जो है आपका भाष्यकार के साथ वेचो जो है आपका वेरोचन की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। तो इस प्रकार से इसको मैच कीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे इसकी स्थापना का, तो ध्यान रखिएगा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों आपका गोविंद रानाडे के द्वारा, ध्यान रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है, सॉरी देखिए दोस्तों आपका गलत हो गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों कौन है ये आपको पूछा रहे। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिरबे, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ले बोनापार्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लेंगे, कार्ले बोनापार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। कहा जा रहा है कि तुमने गलती की है। इसका देखिए ऑथेंटिक हमारा करेक्ट आंसर होगा यू हैव मेड ए मिस्टेक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ए रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, इसके लिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल। अगला प्रश्न है कि चेंज द वॉइस द सेंटेंस गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम टू, कहा जा रहा है कि जो है प्रिपेयर टी, इसके लिए बताइए आप सभी लोग दोस्तों, आपको चेंज इन टू इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपका देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू प्रिपेयर्ड, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप ऑल्सो कॉल्ड, इसका जो मैंने आपको सेट कराया है उसमें मैंने कवर कराया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सूटेबल वर्ब। कहा जा रहा है कि द इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। चलिए आंसर बताइए यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग। अगला है कि आई विश आई डैश ए मिनिस्टर, प्रीपोजिशन बताना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है कि चूज द नाउन्स फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस, ध्यान रखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। गुड लक मीन्स डैश, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा से गुड बाइस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से जीके का दिया गया है, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिद्धांत है आपका मैक्स क्वांटम प्लैंक, ध्यान रखना मैक्स आपका जो है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत है, ध्यान रखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से हाइड्रा अम्ल है, कहा जा रहा है कि हाइड्रा अम्ल है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा अम्ल क्या है? तो फ्रेंड्स अगर हाइड्रा अम्ल की बात करेंगे हम लोग तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं HCl, जो कि व्यक्ति के आमाशय में भी पाई जाती है, इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न की सूची,
को मिलान करना है, ठीक है। देखिए जो हमारा बॉयल का नियम है, ठीक है। और देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था एक चीज़, जैसे चार्ल्स का नियम में मैंने बताया था कि चार्ल्स टीवी देख रहा है, तो देखिए चार्ल्स टीवी देख रहा है तो ये आपका चार्ल्स टीवी देख रहा है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आपका भी के साथ चला जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करेंगे बॉयल का नियम, देखिए ध्यान रखेंगे कि जो आपका बॉयल का नियम है दोस्तों, ठीक है बॉयल का नियम की अगर बात करेंगे तो ये आपका सी के साथ चला जाएगा, और देखिए दाब का नियम आपका बी के साथ चला जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आपका होना चाहिए एक का आपका ए होना चाहिए। यानी कि अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बॉयल का नियम आपका बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p का होता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आप कूट देख लीजिए और इसको आप सभी लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पर आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का एस्क है। एल्यूमिनियम का एस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट एस्क से किया जाता है जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट आपका नहीं दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपका डायास्पोर। ध्यान रखिएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डायास्पोर बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 72 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 अणु होता है। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O होता है। ध्यान रखिएगा 10H2O, जबकि धोबन सोडा की फ्रेंड्स बात करेंगे तो Na2CO3 10H2O होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने के उद्योग में किया जाता है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट का किया जाता है। ध्यान रखना फेरस सल्फेट का अगर दोस्तों पूछा जाता है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा तो FeSO4 होगा। इसी में दोस्तों आपका 7H2O आपका लग जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर दोस्तों पूछा जाता है इसका रंग कैसा होता है तो हल्के, ध्यान रखना ये आपके हल्के जो है हरे रंग का होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं कि हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हेलोजन शब्द को दोस्तों आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है। हेलोजन की दोस्तों बात करेंगे, हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब होता है लवण उत्पादन। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एसीटिलीन। ध्यान रखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। इसी एसीटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। एसीटिलीन का निर्माण जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एसीटिलीन बनता है। तो ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आंसर बताइएगा आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर दर्द व बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री है। दोस्तों प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, रिपीट किया गया है मीराबाई को लेकर के। तो फ्रेंड्स मीराबाई की अगर बात करेंगे तो ये आपका भक्ति काल का कवि है। समाचार कहा जा रहा है कि समाचार ताबीज के लेखक कौन है, कहा जा रहा है साथियों प्रश्न में हमारा सदाचार ताबीज के लेखक कौन है। तो सदाचार ताबीज के लेखक कौन है तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में दोस्तों आपका अति उपसर्ग है, बी करेक्ट हो जाएगा। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। अद्भुत दोस्तों आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि जब कोई काम अचानक किया जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर होता है तो इसे हम लोग अद्भुत कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अद्भुत का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भयानक। बाकी आपका अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व ये सभी आपका हो सकता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, इसका विलोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें आप कोई भी ऑप्शन को अगर टच कर रहे हैं तो आपका गलत है, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। तो देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। साथियों जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यायावर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हिंदी का स्पेशल क्लास हम काफ़ी जल्दी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप सभी लोग पेशेंस रखिए, सारा कुछ A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप जितना हिंदी का क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी मैंने करा दिया है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में आपको डाला हुआ है, ये क्वेश्चंस को मैंने नोट्स में डाला हुआ है। और इसके अलावा अगर आप सभी लोग देखेंगे तो इसके अलावा जो आपका था अभी आपका जो भक्ति काल की कवि थी उसको भी मैंने नोट्स में आपको डाल दिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने प्रश्न आपको करा दिया है, ये भी आपका नोट्स में आपका था और ये भी आपका जो है नोट्स में मैंने आपको डाल दिया है। और ये सभी दोस्तों मैंने नहीं कराया है, तो ये सभी जो भी आपका नया क्वेश्चन है इसको आप सभी लोग लगाइए। कहा जा रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध की फ्रेंड्स बात करेंगे तो देखिए आपका नारायण जो दिया गया है ये दोस्तों आपका गलत है। नारायण की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आपका होना चाहिए था ये आपका इस प्रकार से होना चाहिए था, नौ का रो में आकर यो और आपका नो होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए नो में आकर नहीं दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका गलत है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता अवंती का दोष है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि रोड आइलैंड रेड क्या है। रोड आइलैंड रेड क्या है? चलिए आंसर बताइए दोस्तों आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का मुर्गी है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि रोड आइलैंड रेड क्या है, तो एक प्रकार का मुर्गी है, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात आपका 81:2 आपका 19 होता है, ध्यान रखेंगे। अगर कार्बनिक अकार्बनिक पूछा जाता है तो 19:2 आपका 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अकार्बनिक और कार्बनिक पूछा जा रहा है तो अकार्बनिक की संख्याएँ ज़्यादा है और कार्बनिक की कम है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या है, 81:2 आपका 19 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 24 जोड़ा गुणसूत्र चिंपांजी में पाया जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ती है दोस्तों। कहा जा रहा है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को दोस्तों हम लोग कहते हैं कार्टिसोल, ध्यान रखिएगा। और रिपीट भी करते रहेंगे साथियों। मैंने एक संस्थान का कंप्लीट आपको ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का कवर करा दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड, और आपका ही नहीं बल्कि पूरा ऑल ओवर स्टूडेंट का डिमांड है, जिस प्रकार से भी रिजल्ट दिलाने में आपका सक्षम है। तो दोस्तों नोट्स को आप सभी लोग अवश्य जो है क्लियर करके रखिए, निश्चित रूप से सफलताएं हाथ लगेगी। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रिंट करा लीजिए आप सभी लोग, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 1 आपका 5 रुपीज़ लगेगा, यानी 1.5 रुपया के करीब लगेगा, 1 रुपया के करीब आपका लगता है। तो आप सभी लोग इसको प्रिंट अवश्य करवा लीजिए, आपके हित में, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पास नोट्स जब अवेलेबल रहेगा तो आप बेहतरीन तरीक़ा से कवर कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय ज़्यादा होता है तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग जो है बात कर सकते हैं, या ग्रुप के अंतर्गत आप ऐड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं, तो इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं कार्टिसोल। केचुआ के संबंध में औसत्य है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। दिया गया है कि इसमें 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है, ये हमारा करेक्ट दिया गया है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा सही दिया गया है। इसमें एक नेत्र होता है, ये दोस्तों आपका गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इनमें से सभी आपका होगा नहीं, क्योंकि केचुआ में एक नेत्र होता है, ये दोस्तों आपका गलत दिया गया है, क्योंकि केचुआ में दोस्तों नेत्र आपके नहीं पाए जाते हैं। केचुआ आपका नेत्रहीन होता है और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ दोस्तों अपने बॉडी के ऊपर से, यानी कि शरीर के ऊपर से ही श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेप जो है आपका अस्टेपीडियम है, ध्यान रखिएगा। अस्टेपीडियम है, ऑप्शन आपका अस्टेपीडियस है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मंड या स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। देखिए हमारे जो लार होते हैं, लार में आपके एमाइलेज पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो शर्करा या मंड को पचाने का काम करता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वृक्क में बनने वाला पथरी बना होता है। मॉर्निंग वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया है उसमें कराया है। अगर मॉर्निंग वाला कोई भी कैंडिडेट इसमें अगर है जो कि कवर किए हैं, तो मैंने बताया है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, यानी कि डी आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स आपके कहाँ पर है,
तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका हैदराबाद में, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला कहा जा रहा है कि पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? आर्सेनिक की मात्रा पानी में बढ़ने के कारण से केटाटोसिस होता है, ध्यान रखिएगा, केराटोसिस होता है, ध्यान रखिएगा, केराटोसिस होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है। मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताता था 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 1 ग्राम वसा से, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आएगा कहाँ से? मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ कि क्वेश्चन कहीं से नहीं आना है, क्वेश्चन को आप रटो। क्वेश्चन को जितना से ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे आपके हित में इतना बेहतर रहेगा और निश्चित रूप से सफलताएं हाथ लगेगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आपका 7% हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय की आर्थिक विकास दर कितने अनुमान रहने की दोस्तों उम्मीद है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष और 7%, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 तक। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चलिए आंसर बताइएगा। तो ये आपका किया गया है स्वाति नायक को, ध्यान रखिएगा, स्वाति नायक को, जो कि ओडिशा की है, ध्यान रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों कृषि से संबंधित वैज्ञानिक के लिए जो है दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर मनाया गया है? तो इंदौर में मनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पंचायत में एक खेल मैदान रिसेंटली दोस्तों किस सरकार ने किया है? तो केरल सरकार ने किया है। और वैसे भी आपको पता है कि केरल एजुकेटेड राज्य है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपका होता है और यहाँ पर दोस्तों आपके अच्छे तरीक़ा से सारा कुछ आपका होता है। और जैसा कि 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो ये आपका साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल का है, सबसे कम अगर देखिएगा तो ये अपना बिहार का है। और यही कारण है कि बिहार जो है आपका सबसे पीछे है, क्योंकि बिहार को मंदिर मस्जिद चाहिए, यही सब आपका मेनली आपका कारण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और आपको पता ही है कि बिहार के लोग कितने एजुकेटेड हैं। साक्षरता दर में अगर देखिएगा तो सबसे कम क्या है कि जो साक्षरता दर में सबसे कम आपका नीचे आता है, ये आपका क्या आता है? तो ये आपका बिहार आता है। तो आपको सुन करके भी आपको बुरा लग रहा होगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो फाइनली दोस्तों जितनी भी आपका फुल टेस्ट में आपको दिया गया था चीज़ें मैंने ये ऑलरेडी आपको कवर आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अंतर अपना है फीडबैक आप सभी लोग रखेंगे। बाकी दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो और सभी लोगों को जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी जो कैंडिडेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।